भारत माता की भारत माता की बिजनेस उत्तरायणी संस्था द्वारा आयोजित मंथन 2025 के इस अवसर पर मंच पर आसीन श्रीमती विनोद उनियाल जी, हमारी उद्यमिता विभाग की अध्यक्ष, श्री वीरेंद्र सेमवाल जी, हमारे उत्तराखंड सरकार के दर्जाधारी गंगा बिष्ट जी, कर्नल डॉक्टर डीपी डिमरी जी, सलाहकार एचआरडी मंत्रालय भारत सरकार, श्रीमती मधु भट्ट जी, गीता खन्ना जी, और इस सब कार्यक्रम का संस्थापक करने वाले अध्यक्ष और इसके संस्थापक श्री नीरज बावड़ी जी, पांगटी जी, सुनील नियाल जी और सभी आए हुए हमारे पूरे अनेक देश भर के अनेक स्थानों से आए हुए सभी हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने बहुत विशेषताएं प्राप्त की हैं, अनुभव प्राप्त किए हैं, ऐसे आप सभी महिला उद्यमियों का, औद्योगिक संस्थानों के हमारे सभी प्रतिनिधियों का, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हमारी बहनों का, मातृशक्ति का, सम्मानित महानुभाव, मैं सभी का मुख्य सेवक सदन में आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे बिजनेस उत्तरायणी संस्था द्वारा आयोजित 2025 के इस मंथन कार्यक्रम में आप सबके बीच में नारी शक्ति की प्रतीक आप सभी महिला उद्यमियों के बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया कि हिमालयन रिसोर्सेज इन्हांसमेंट सोसाइटी और बिजनेस उत्तरायणी संस्था ने पिछले 7 सालों में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तराखंडी उद्यमियों को भी एक सशक्त मंच देने का काम किया है और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित उत्तराखंडी उद्यमियों को रिवर्स माइग्रेशन के लिए प्रेरित किया है। साथ ही कौशल विकास के क्षेत्र में, उद्यमिता के क्षेत्र में, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी कार्यशालाओं का आयोजन करने के साथ साथ उत्तराखंडी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष नेशनल लीडर समिट का आयोजन भी इस संस्था के द्वारा किया जाता है। मुझे जानकर प्रसन्नता हो रही है कि आज इस समिट का 5वां संस्करण विशेष रूप से हमारी सभी मातृशक्ति को, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। अभियान हो, बेटियों की शिक्षा सुरक्षा को प्राथमिकता देना हो, या उज्ज्वला योजना के द्वारा महिलाओं को कठिन परिस्थितियों में चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाना हो, जन धन योजना के द्वारा पहली बार बहनों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना हो, स्टार्टअप योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाना हो, लखपति दीदी योजना के द्वारा आत्मनिर्भर बनाना हो, या ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को समाप्त करना हो, ऐसे अनेक निर्णयों के माध्यम से आदरणीय मोदी जी ने मातृशक्ति का सम्मान सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक काम किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत की नारी शक्ति प्रत्येक क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं की सशक्त भागीदारी न हो। आज महिलाएं उद्योग से लेकर कला तक, शिक्षा से लेकर विज्ञान तक और खेल से लेकर अनुसंधान तक, अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से लेकर ओलंपिक के मंच तक और राजनीति से लेकर सेना के मोर्चे पर अपनी अलग पहचान बना रही हैं। आज महिलाएं अपने परिश्रम से, कौशल से और नेतृत्व क्षमता के बल पर जहां एक और बड़े बड़े औद्योगिक संस्थानों की प्रमुख बनकर उन्हें बुलंदियों पर पहुंचाने का काम कर रही हैं, वहीं स्टार्टअप के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान महिलाएं दे रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी सरकार भी राज्य के अंदर मातृशक्ति के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य कर रही है। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्यमिता और स्वरोजगार जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।
इसी क्रम में हमारी सरकार के द्वारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से हमने राज्य की मातृशक्ति को नए अवसर और शक्ति प्रदान करने का काम भी किया है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के अंतर्गत महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने का, उनको विकसित करने का काम भी कर रही है, जिसके लिए हमने इन उत्पादों की एक विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करने हेतु एक विशेष लोगो भी जारी किया है। इसके साथ ही 15,000 से अधिक महिला उद्यमियों को, स्वयं सहायता समूह और लखपति दीदियों को इंक्यूबेशन की सुविधा भी हम प्रदान कर रहे हैं। इसके अंतर्गत उन्हें व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण, कानूनी एवं लाइसेंसिंग सहयोग, को वर्किंग स्पेस, निवेश सहायता, स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक विपणन के लिए एक मजबूत नेटवर्क उपलब्ध कराया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल की पहल के अंतर्गत लखपति दीदी के संकल्प को साकार करने के लिए तथा हमारे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए हमने हाउस ऑफ हिमालय नाम से अम्ब्रेला ब्रांड की शुरुआत भी की है, जिसके अंतर्गत हम उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और इन हाउस स्टोर्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालय द्वारा स्पाइस बोर्ड और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के साथ अनुबंध पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही अमेजन और जियो मार्ट जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी भी प्रारंभ की गई है। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज राज्य में लगभग 70,000 स्वयं सहायता समूह बनाकर लगभग 5 लाख महिलाएं संगठित होकर अपना व्यवसाय कर रही हैं। जहां अपना काम कर रही हैं, वहीं अनेकों लोगों को उनको भी साथ में जोड़कर उनके भी स्वरोजगार का साधन बना रही हैं। इतना ही नहीं, 7,000 से अधिक ग्रामीण संगठन, 500 से अधिक क्लस्टर संगठनों के माध्यम से राज्य की महिलाएं सामूहिक नेतृत्व की एक अद्वितीय मिसाल पेश कर रही हैं। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश की 1,68,000 से अधिक बहनों ने लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया इतिहास बनाने का काम किया है। प्रदेश की मातृशक्ति द्वारा किए जा रहे इन कार्यों को देखते हुए हमारी सरकार राज्य में उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बिक्री के लिए एक सशक्त इकोसिस्टम विकसित करने पर भी काम कर रही है, जिसके अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग के लिए ग्रोथ सेंटरों की स्थापना भी की गई है। वहीं इन उत्पादों के प्रभावी विपणन के लिए कि उनको जो उत्पाद बनाए गए हैं उनको अच्छी मार्केट मिले, उनको बिक्री का अवसर मिले, प्रदेश के सभी जनपदों में नैनो पैकेजिंग यूनिट्स, सरस सेंटर, राज्य स्तरीय विपणन केंद्र, बेकरी यूनिट्स का संचालन भी किया जा रहा है। हमारी सरकार ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि उस समिट में हमको 3,56,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेशों के समझौतों में से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने में सफलता भी प्राप्त हुई है। हमने राज्य में निवेश वातावरण बनाने के लिए जहां एक और उद्योगों की लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान बनाते हुए सिंगल विंडो सिस्टम की जो व्यवस्था है उसको और सुधार किया है। वहीं औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति, एमएसएमई नीति सहित 30 से अधिक हमने पॉलिसी भी बनाई है और बहुत सी पुरानी चलने वाली पॉलिसियों में जिसमें कुछ मानकों में शिथिलीकरण करना था, कुछ आसान करना था, वो आसान भी किया है, जिससे कि उद्योगों को एक बेहतर माहौल उपलब्ध हो। इसके साथ ही जहां हम स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 60 करोड़ रुपए का इसकी लागत से विश्व स्तरीय यू हब की स्थापना कर रहे हैं, वहीं उन्हें आसानी से फंड उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपए का हमने वेंचर फंड की स्थापना भी की है। मुझे गर्व है कि हमारे प्रदेश की महिलाएं स्टार्टअप के क्षेत्र में भी बहुत उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। नारी शक्ति द्वारा स्थापित स्टार्टअप
पारंपरिक कला, कृषि उत्पाद, शिक्षा, डिजिटल और टेक्नोलॉजी जैसे विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। यह हम सभी के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज उत्तराखंड को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर्स की श्रेणी ही मिली है, वहीं स्टार्टअप रैंकर्स में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। हमारी सरकार ने जहां एक और नारी शक्ति के कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं की भागीदारी के लिए राज्य की सभी सरकारी सेवाओं में 30% का आरक्षण भी लागू किया है, वहीं महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पूरे देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी देवभूमि उत्तराखंड में हुआ है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी महिला उद्यमियों से कहना चाहता हूं कि आप सभी में बहुत सामर्थ्य है। आप अपने परिश्रम से, अपने संकल्प से प्रत्येक चुनौती को अवसर में बदल सकती हैं और विकसित भारत के संकल्प में अग्रदूत का काम कर सकती हैं, अग्रदूत बन सकती हैं। क्योंकि मैंने राज्य के अंदर प्रत्येक छोटे बड़े स्थानों पर जाकर जब मैं अपनी मातृशक्ति से मिला हूं, बहनों से मिला हूं, अपनी बुजुर्ग माताओं से मिला हूं, तो मैंने देखा है कि उनके अंदर अद्भुत कौशल है, अद्भुत काम करने का मिशन है। और मुझे सच में ऐसा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से उनके मुंह से शब्द निकले थे कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको बनाने का काम कोई करेगा, उसका अग्रदूत का काम कोई करेगा तो हमारी महिलाएं करेंगी। क्योंकि अनेक चुनौतियों के बाद, अनेक परेशानियों के बाद, जीवन की अनेक समस्याओं के बाद जहां उनको घर भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, गाय भैंस भी देखनी होती है, खेत का काम भी करना होता है, जिन्होंने इन स्थितियों परिस्थितियों को देखा है, मैंने स्वयं मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ कि मुझे ये सब नजदीक से देखने का अवसर मिला। उसके बावजूद भी आज जिस प्रकार के अच्छे अच्छे उत्पादों का निर्माण हो रहा है, महिलाएं सिलाई के क्षेत्र में, बुनाई के क्षेत्र में, मिलेट्स के क्षेत्र में तमाम प्रकार के उत्पाद, खिलौने बना रही हैं, कहीं कुछ बना रही हैं, ऊन के वस्त्र बना रही हैं, बिस्कुट बना रही हैं, अचार बना रही हैं, प्रसाद बना रही हैं। मैं देखता हूं जाके एक से एक सुंदर, जिसमें वो स्टॉल डालने वाला जो है, वो जो फूल है हमारे मंदिरों में चढ़ते हैं, उनसे भी जो है एक से एक अच्छे उत्पादों का निर्माण कर रही हैं। इतनी अच्छी उनकी पैकेजिंग है, इतनी अच्छी उनकी क्वालिटी है। सच में मैं बहुत बार कहता हूं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, नेशनल जो हमारी क्या है, मल्टीनेशनल कंपनियां, उनको भी पीछे छोड़ने का काम हमारी इन बहनों के उत्पाद करते हैं। कितनी उनके अंदर अद्भुत क्षमता है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प, उनके कथन, उसको सच करने में, उनको संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने में हमारी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। मैं इस अवसर पर आप सभी से आज यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी उत्पादों को अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया है, ताकि आत्मनिर्भर भारत का हमारा संकल्प और अधिक मजबूत हो सके, देश हमारा मजबूत होगा। मुझे पूरा विश्वास है हमारे राज्य की नारी शक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को एक जन आंदोलन का रूप देकर अपने स्वदेशी उत्पादों के माध्यम से न केवल स्वयं को सशक्त बनाएंगे, बल्कि उत्तराखंड को भी आत्मनिर्भर और देश का अग्रणी राज्य बनाने में, हमारे विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से बिजनेस उत्तरायणी संस्था की पूरी टीम को इस विशिष्ट कार्यक्रम की सफल आयोजन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।